कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉम्प्लेक्स पैरेंथेसिस। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप लिटरल क्या है? 0 J। ठीक है। और बस हो गया, इतना ही है। यार मेरा ये आंख क्यों फड़क रहा है, कुछ पैसे आने वाले हैं क्या? कौन सा वाला? ये वाला बहुत फड़क रहा है, पैसे आएंगे देखना आज। तुम पढ़ाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दो मुझे तो, ठीक है। आगे। अब जो है इसको मैं नोट्स में तब्दील कर देता हूँ, ठीक है। रॉ बना के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आई विल टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर अब प्रैक्टिकल वे में। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग कंस्ट्रक्टर। आई विल मेंशन कॉम्प्लेक्स parenthesis and I will assign to this constructor to a variable called a, and once I will print this value of a, I'll get 0 J, which is literal of complex number, which I already mentioned on the top of this shelf, right? ठीक है। Okay, this is empty complex number, खाली complex number where magnitude is 0, right? Now I can create one more complex number whose magnitude is 0 using their literal only. So b is equal to 0J. If I'll mention here and print I will the value of b, I'll get 0J, which is again a complex number. If I want to check whether it is a complex number or not, I have to use type function where I have to mention the variable a and b and I'll get their output. For example, print type function, I will mention a there, class complex. I can see the value of a, which is a complex number, 0J, empty complex number. ठीक है. So anybody will ask me create an empty complex number, I will use complex parenthesis, or I can use 0J also, either complex parenthesis or 0J. Okay. Now I'm also going to check the data type of this b. So I have to use type function and I have to pass a variable b there and I'll get the output, which is class complex again. ठीक है. Okay. अब क्या है? अब जो है, okay, complex number also support arithmetic operations, plus, minus, divide, multiply, everything. Okay. The question is, if a person didn't know the value of iota, why they are using complex number? कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ सर, बोलो, ठीक हो गए? वो नहीं नहीं। नहीं सॉरी, वो म्यूट हो अच्छा। गया। अच्छा, म्यूट कर देना फिर। ओके, so the question is, if we don't know the value of iota, why we are using it? So I already said to you guys, like, it generate by default. हम इंटेंशनली जनरेट नहीं करते इसको। कैसे जनरेट होता है, विल सी। सो सपोज करो आई हैव अ इक्वेशन x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज सिंपल अ इक्वेशन, है ना। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो +1 किधर जाके -1 हो जाता है, दूसरे साइड में जाके, और ये स्क्वायर जो है ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स आई एम गेटिंग आयोटा इन रन टाइम। सॉल्व करते करते मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। मैं चाहता नहीं था लेकिन ये बन गया ना। अब इसका मतलब क्या, इक्वेशन छोड़ के चले जाए घर, नहीं करेंगे सॉल्व? नहीं, हम छोड़ नहीं सकते। हम ऐसे ही आंसर कंसीडर करेंगे, यही आंसर है। जब कोई बंदा आएगा, कोई महारथी मैथ्स का धुरंधर, रामानुजन की तरह या आर्यभट्ट की तरह, तो वो इसको डिफाइन करेगा।
उस इंसान का इंतजार है। ठीक है। तुम लोग का लक्षण ठीक नहीं लग रहा है। तुम लोग से नहीं हो पाएगा। ये मुझे नहीं लगता सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि हमारे नस्ल को रील ने बर्बाद कर दिया है। ठीक है। इसका दिमाग खराब हो चला है, उसको समझ में नहीं आता है ना। इसको दाढ़ी कटवाने का फुर्सत नहीं है, कहाँ से सॉल्व करेगा। और वो बड़ा हो चुका है वक्त से पहले ही। 20 साल का कह रहा है मैं बच्चा नहीं हूँ। तो चलो, इसको अतिशय सॉल्व करेगा किसी दिन बैठ के। उसका दिमाग खराब हुआ तो करेगा वो सॉल्व, है ना। वो कर लेगा, अगर करने जाएगा तो। अगर कर लोगे अतिशय इसको सॉल्व, तो तुम्हें यूएस ग्रीन कार्ड मिलेगा, सिटीजनशिप। ठीक है सर, ट्राई करेंगे। और उसके बाद क्या मिलेगा वो भी तो सुन लो। $1 मिलियन का क्वेश्चन है ये, सच में। इसको सॉल्व करते ही $1 मिलियन मिलेगा। और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जॉब भी मिल सकती है। बहुत हाई प्रोफाइल क्वेश्चन है ये। इस पर बहुत सारे इक्वेशन फंसे पड़े हैं। ठीक है, जो सॉल्व तो हो गए लेकिन आंसर नहीं आ पा रहा। ठीक है। अब छोड़ तो सकते नहीं है, तो वैसे ही सॉल्व करे जा रहे हैं। और वो बड़े बड़े आंसर बन के आ रहे हैं। ABCD इसलिए तुम्हें दिखता है आंसर में, क्योंकि वहां पे ये सब वैल्यूज ABCD बना रहे हैं ना, तो इंटीजर में ही आंसर आते हैं। जब तक आर्यभट्ट नहीं आता तब तक जीरो नहीं बना था ना, फिर भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे ना। जब आर्यभट्ट आया तो उसको सॉल्व कर दिया गया, उस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम हो रही थी। जीरो को डिफाइन कर दिया गया, तो बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है। ओके। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में अरिथमेटिक ऑपरेशन की, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ए इज इक्वल टू, अच्छा, कॉम्प्लेक्स पैरेंथेसिस अगर मैं लिखता हूं तो 0J आता है। अगर मैं इसके अंदर 2 लिख दूं और सी को डिफाइन कर दूं और सी को प्रिंट कर दूं तो मुझे मिलेगा 2 + 0J। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। फिर से कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर 2, 4 लिख दूं और इसको डी को डिफाइन कर दूं और प्रिंट डी कर दूं 2 + 4J कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इससे ज्यादा जाती मत करना, 3 वैल्यू मत डाल देना, एरर दे देगा वो। मैक्सिमम मिनिमम 0, मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है। और ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ इंटीजर डालोगे, तुम चाहो तो फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। सो नाउ आई हैव 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। d विच इज 2 + 4 पॉइंट समथिंग j, है ना। और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मैं बना लेता हूं, 2, 3। ठीक है। प्रिंट e करूंगा, आई विल गेट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब d को मल्टीप्लाई कर दूं e से, आई विल गेट समथिंग, है ना। मिल रहा है ना। और 2 को, सॉरी, d को माइनस कर दूं e से, आई विल गेट अगेन सम वैल्यूज। मिल रहा है ना कॉम्प्लेक्स में आउटपुट। j को नहीं हटाया जा रहा है। ठीक है। ओके। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप था। इसका यूज कभी नहीं करोगे सिवाय रिसर्च को छोड़ के। और रिसर्च में तुम चले जाओगे तो मुझे बता देना, मैं अपने रेज्यूमे में लिखूंगा, आई टीच सम कैंडिडेट हु वर्किंग फ्रॉम नासा, हु वर्किंग फॉर नासा नाउडेज। ठीक है, तो मेरा भी नाम हो जाएगा, है ना। वैसे भरोसा तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें नंबर के बारे में ही नहीं पता है, तुम आयोटा कहाँ से निकालोगे। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एक और डेटा टाइप है, जो ही ने बताया था कि डिक्शनरी नहीं हुआ है, डिक्शनरी को करते हैं। ठीक है। डिक्शनरी एक बहुत अच्छा डेटा टाइप है, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा तो है ना। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ आजादी मिली। हम फिर से उन सभी डेटा टाइप की बात करेंगे जो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे। पहला हमने पढ़ा, इसको क्या कहते हैं?
इंटीजर, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसी के अंदर ये दोनों बातें लिख दूं तो टपल। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पहले ही बताने लग गए तो तुम लोग लिखने से पहले ही, इसीलिए मैं वेट कर रहा था कौन बोलेगा अब। मैं बदल देता। क्या हो, इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? पीटोगे तो इतने गुस्से में क्यों क्यों नहीं हंस रहे हो? खुश रहा करो यार। जिस फील्ड में है वो बहुत स्ट्रेसफुल है, इसलिए खुश रहा करो। तो खुश रहोगे ना तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पता है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज को करके बैठा हूँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रोजन सेट। और उस फ्रोजन सेट के अंदर अगेन आई विल पास सम वैल्यूज एंड दिस इज व्हाट अ फ्रोजन सेट है ना। उसके बाद जो हम पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, उसको कॉम्प्लेक्स पढ़े, तो कॉम्प्लेक्स को भी छोड़ो, डिक्शनरी की बात करेंगे। व्हाट इज दिस? डिक्शनरी। किसी ने एमआईबी देखा है, मैन इन ब्लैक? उसमें एजेंट की और एजेंट जे के बारे में सुने हो? हाँ, कौन है एजेंट के? विल स्मिथ। तुमने नहीं देखा? गरीब आदमी। कौन है? याद नहीं है? एमआईबी नहीं देखे? देखना चाहिए था यार। चलो, इतने डेटा टाइप के बारे में हमने पढ़ना है। अच्छा, इसको हमने इसलिए बनाया था क्योंकि हमें इसको, हम फ्लोट वैल्यू के बारे में बात नहीं कर पाते थे, इसलिए फ्लोट भी बनाना पड़ा। तो स्ट्रिंग इसलिए बनाया क्योंकि हम सारी बातों को अपने वैल्यूज कृष्णा को नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि वो तो ना नंबर था ना ही फ्लोट था। ठीक है, इसलिए हमने स्ट्रिंग भी बनाया। हमने लिस्ट क्यों बनाया? क्योंकि हम एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल वैल्यू नहीं रख पाते थे, हम रख पा रहे थे। ऊपर से इसको म्यूटेबल बनाया गया जिसको बदला भी जा सके आगे चल के। ठीक है, उसके बाद हमने टपल बनाया। टपल में क्या मॉडिफिकेशन किया गया? ये म्यूटेबल था ना, इसको लिस्ट की तरह ही रखा गया टपल को, लेकिन इससे म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट छीन लिया गया, ये म्यूटेबल बनाया गया इससे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेट क्यों बनाया? क्योंकि बार बार इसमें डुप्लीकेट, इन दोनों में डुप्लीकेट वैल्यू भी आ जाती थी, उन डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने के लिए हमने सेट बनाया। तो ये डुप्लीकेसी को क्या करता है? हटा देता है। डुप्लीकेसी नॉट अलाउड। और क्या था? ये म्यूटेबल था, दोनों था ये। ठीक है, तो हमने फ्रोजन सेट बनाया। फ्रोजन सेट में से क्या निकाल लिया गया? म्यूटेबल को निकाल लिया गया, इम्यूटेबल बना दिया गया। और डुप्लीकेट वैल्यू तो ये भी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिक्शनरी की। देखो, डिक्शनरी को इन इनसे खुन्नस खा के बनाया गया है। ठीक है, इनमें क्या होता है? इंडेक्सिंग 012 012 ऐसा होता है ना। इसमें तुम खुद ही इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया। चलो देखते हैं। तो हम टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी। क्या होता है डिक्शनरी? जी सर। हाँ जी सर। मालिक नहीं है सर हम तो बच्चे हैं यहाँ पे। डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर जो होता है इज डिक्ट पैरेंथेसिस होता है। ठीक है, डिक्शनरी का लिटरल क्या है? अच्छा, एक बात याद रखो, मैंने सेट आप लोगों को पढ़ाया था ना, सेट में करली ब्रैकेट यूज हो रहा था ना, मैंने बोला था कि वो बोरो करके ले आया है। कहाँ से? डिक्शनरी से। तो लिटरल वो किसका था? डिक्शनरी का था करली ब्रैकेट, वो सेट का नहीं था। सेट तो बोरो कर रहा था ना, जब उसको एलिमेंट रखने थे तब वो बोरो करता था। तो हम लिटरल जो होता है डिक्शनरी, लिटरल इज डिक्ट, सॉरी नॉट डिक्ट, इट्स करली ब्रैकेट ओनली। ओके, उसके बाद है हमारा डिक्शनरी के अंदर कैसे वैल्यूज को रखा जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, डिक्शनरी जो होता है, पाइथन 3.6 वर्जन है ना, जो पहले था पाइथन 3.6, पाइथन 3.6 में पाइथन 3.6 वर्जन जो है, उससे पहले डिक्शनरी जो हमारा था वो ऑर्डर्ड नहीं था।
पाइथन 3.6 के बाद हमारा डिक्शनरी ऑर्डर्ड आया है, ठीक है। ऑर्डर्ड आया है मतलब हमने एक सीक्वेंस में रखा है चीजों को, जैसा लिख दिया ना डिक्शनरी के अंदर वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे कृष्णा में KRISHN है, वैसे ही होता है ना सीक्वेंस में, उसी तरह से पाइथन 3.6 के बाद डिक्शनरी सीक्वेंस हो गया, ऐसा कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब डिक्शनरी इज अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ आइटम। देखो हमने तीन चीजें पढ़ ली अभी तक, सेट ऑफ सीक्वेंस के साथ तीन चीजें पढ़ी। पहला स्ट्रिंग में कैरेक्टर पढ़ा, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये लिखा था ना मैंने, अगर तुम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ लिया है तब। दूसरा हमने पढ़ा है लिस्ट इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, सेट इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, सॉरी सेट इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, टपल इज सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, बार बार एलिमेंट लिखता था ना। अब एक नया डेटा टाइप आया है जिसमें सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ आइटम है, ना ही कैरेक्टर है ना ही एलिमेंट है, आइटम है। आइटम क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो मैं यहीं पे लिखता हूं ब्रैकेट के अंदर, आइटम इज की एंड वैल्यू पेयर, ओके। की और वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है। की है एक और एक उसकी वैल्यू है, तो वो एक आइटम है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी की मस्ट बी इम्यूटेबल डेटा टाइप। डिक्शनरी का जो की होता है वो हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप होगा, ठीक है। जितना लिखना हो उतना ही समझना है। मैंने कभी भी वैल्यू की बात नहीं करी, बस की बात करी। जो यहाँ पे की लिखा है ना उसी की बात कर रहा हूँ, डिक्शनरी की मस्ट बी इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। ओके, डिक्शनरी डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, सॉरी स्लाइसिंग, स्लाइसिंग को नहीं सपोर्ट करता डिक्शनरी, ठीक है। ओह, ठीक है। ये यहाँ पे जाके क्यों खुल रहा है यार, अजीब हाल है। मैं इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट कर दूंगा, अब नहीं ये, अब ये मेरी बात सुनेगा, ठीक है। डिक्शनरी सपोर्ट नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, म्यूटेबल को क्या कहते हैं टेक्निकली, अनहैशेबल, अनहैशेबल। डिक्शनरी मेथड्स, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो एक और चीज छूट गई मेरे से, चलो थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसके बारे में। ये डिक्शनरी कॉन्कैटिनेशन को भी सपोर्ट नहीं करता है, डिक्शनरी डज नॉट सपोर्ट कॉन्कैटिनेशन। अच्छा, की के बारे में मैंने इम्यूटेबल लिखा, एक चीज भूल गया। ठीक है, कभी ये रिपीट नहीं करता अपने आप को, सेट की तरह ही है, की कभी रिपीट नहीं हो सकता, वैल्यूज रिपीट हो सकती, ठीक है। तो हम एक ऐसे डेटा टाइप को बनाना चाहते थे जो हमें अलाउ करे एज अ यूजर कि आप जाओ, आप अपना इंडेक्स वैल्यू बताओ और किस इंडेक्स को क्या देना है, क्या वैल्यू देनी है वो लिख दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सब स्कूल गए थे ना, कौन कौन नहीं गया स्कूल, सब स्कूल गए हो, मैं ही नहीं गया स्कूल, नहीं नहीं मैं गया हूँ।
मैं गया, लेकिन मुझे बड़ा गंदा लगता था, जमीन पे बैठा के पूजा करवाते थे रोज रोज। मतलब ठीक है, एक दिन कर लिया, रोज पूजा करवाने की क्या जरूरत है। उससे भी गंदा ये लगता था, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये क्या है? मतलब मैं जाऊं रसिया ढूंढने अब? क्या ही है ये? मैं बहुत परेशान चल रहा था उस समय। मैंने डिसाइड किया हिंदुस्तान में तो नहीं कर रहा अब तो मुझे बाहर ही जाना है। तब मैं आईटी में घुसने का सोचा और मैं एआई ट्रेनर बन गया। अब अगला मोटिव क्या है? जर्मनी जाना। नहीं, जर्मनी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कनाडा जाएंगे हम ना। हाँ, वहाँ आसान है जाना, और वहां से हम यूएस में घुस जाएंगे। जर्मनी बहुत खराब जगह है यार, उससे मेरी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। बस ऐसे ही सब कुछ बता दो तुम्हें, गर्लफ्रेंड हो मेरी। नालायक आदमी। हाँ, तो क्यों नहीं गए? अच्छा, उनको पता चल गया होगा, इसको भेजा तो ये जर्मनी में रायता फैला देगा। गुजराती हो ना तुम? सब चीज में मिठाई डाल के खा रहे हो ना, इसीलिए उन लोगों ने मना कर दिया। उनको पता था ये गुजरात को शुगर शुगर की बीमारी दे के आए। हाँ? अच्छा, चलो जो भी हो, अच्छा हुआ तुम नहीं गए। कोई चीज होता है तो अच्छे के लिए होता है। अब दिल को दिलासा देने के लिए यही बोल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अपना अक्षय भी जर्मनी जाएगा, वो नहीं मान के दे रहा। चलो आगे देखते हैं। ए इज इक्वल टू, मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, गरीब डिक्शनरी मतलब एम्प्टी डिक्शनरी। कैसे बनाऊंगा? कंस्ट्रक्टर की मदद से, डिक्ट पैरेंथेसिस। अगर मैं ए को प्रिंट करूं, आई विल गेट व्हाट? curly bracket which is literal of dictionary because it has literal, so that literal is here, curly bracket। लेकिन सेट के केस में क्या आता था? सेट पैरेंथेसिस आता था। कीप इन माइंड, हमेशा याद रखेंगे, टिप पे होनी चाहिए सारी बातें, है ना? ओके। उसके बाद अगर मैं फिर से एम्प्टी डिक्शनरी बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाऊंगा? दूसरा क्या है? लिटरल ही तो है, लिटरल से बनाऊंगा ना। तुम तो सब मेरे से भी ज्यादा गरीब हो। चलो, यहाँ पे हम टाइप भी चेक कर सकते हैं ऑफ ए, कर सकते हैं ना? तो ये हमें क्या बताएगा? कृष्णा गलत पढ़ा रहा है कि सही? अगर डिक्शनरी बताएगा तो सही पढ़ा रहा है। Let's see, सही पढ़ा रहा है कृष्णा, है ना? मतलब तुम्हें शक है? हाँ कह रहे हो कि नहीं ये गलत नहीं पढ़ा रहा, सही पढ़ा रहा है? सुधर जाओ यार, तुमने तो टीचर पे ही वो एलिगेशन लगा दिए। अब मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। नहीं, नहीं, मैं सिर्फ एक अननोन बंदा जो तुम लोगों को पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे बी लिख देंगे, और ये लिटरल बन गया, और यहाँ पे भी बी लिख देंगे, और यहाँ पे भी बी लिख देंगे। और देखो मिल रहा है ना, दोनों तरफ से डिक्शनरी मिल रहा है हमें। हाँ, इसको बंद कर दो यार, इसको बंद करो, तुम लाइट बंद करो। बैठो, अब आगे। अब एक अमीर डिक्शनरी बनाता हूँ। अभी तक गरीब डिक्शनरी बना रहा था। देखो मैं एक कहानी सुना रहा था उस मास्टर की जो मेरे स्कूल में था। वो मेरे से ज्यादा आलसी था यार। पता नहीं जिंदा है मर गया, लेकिन जिंदा होंगे शायद, है ना? नहीं, मर गए होंगे। हाँ, मर गए होंगे पक्का, मर गए होंगे। बहुत बददुआ ली थी उन्होंने यार, आए दिन सूत देते थे पकड़ के। हमने बहुत प्रे किया, अभी तक तो निकल लिए होंगे, टिकट कट गया होगा। ठीक है, हमने बहुत प्रे किया, चल बसे। चलो छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं किया हमने, हम बता रहे हैं बस ऐसे ही, तो मैं हंसी आ जाए थोड़ी सी। अब देखो, उस बंदे ने
हमें कैदियों की तरह पुकारना शुरू कर दिया सुबह सुबह। हमारा क्लास टीचर बना हुआ और कह रहा है रोल नंबर 1, यस सर। 2, यस सर। 3, यस सर। 4, 4, 4, 4 बात कर रहा है। आया, सूत के चला गया। अब बता मैं क्या बोलता उस समय। 4 बात कर रहा, मैं ही था 4 बात कर रहा था। क्या हो गया? तुम बहुत जल्दी आ गई, थोड़ा सा और जल्दी आती तो कल के लिए थोड़ा जल्दी पहुंच जाती। हाँ, तो हमने मैं बात कर रहा था, उसने मुझे देख लिया था, लेकिन उसको पीटने का शौक था, मार कर सकता था ना वो, लेकिन उसे अनुशासन सिखाना है, उसने सिखाया। और देखो मैं कितना अनुशासित हूँ आज के समय में। तो उसी की बात कर रहा हूँ। 1 रोल नंबर अविनाश करके लड़का होता था हमेशा, पता नहीं क्यों। अविनाश, है ना? अब बंद कर लो। दूसरा अंकित। मुझे लगता था ना कि ए से जिसका नाम होता है उसी को टॉपर बना देती है ना? 3 अंजन। 4 नालायक। मुझे इसी नाम से पुकारा उसने। 4 3 टाइम बोला और आके पीट दिया और कह रहा नालायक। मैंने अपना मार्क कर लिया, नाम नालायक। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, दिस इज आइटम। एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम और ये 4। ठीक है। आइटम इज अ कलेक्शन ऑफ की और वैल्यू। यहाँ पे दिस इज की एंड सॉरी, this is key and this is value. This is key and this is value. This is key and this is value. आखिर ये किया क्यों उसने? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 0 से रोल नंबर नहीं देना चाहता था, वो इंडेक्सिंग हमसे पूछना अब खुद से देना चाहता था, तो उसने 1 से इंडेक्सिंग दिया। कभी भी अटेंडेंस क्लास में नहीं हुआ था 0, यस सर किसी ने नहीं बोला। 1 से ही करता था इंडेक्सिंग। और क्या करता था, कोई बंदा एब्सेंट हो गया तो 2007 में मुझे गुस्सा आ गया। नहीं, 2007 में नहीं, 2009 में मुझे गुस्सा आ गया। ठीक है, 7वीं क्लास में आई गया। हाँ, तो मेरे बाद भी थी। ठीक है। हाँ, तो ये ऐसा रोल नंबर था। ठीक है, तो मुझे गुस्सा आ गया 2007 में और मैंने बोला मैं नहीं पढ़ूंगा। तो उसने मेरा रोल नंबर तो रखा, ऐसा हटा दिया, लाइन खींच दिया लंबा लंबा। अटेंडेंस लेता ही नहीं था, मुझे वो ऐसे बोलता था, मतलब सबको क्लास में रोल नंबर ऐसे लेने लग गया, 1 2 3 5। अच्छा, गिनती भूल गया क्या ये? नहीं, उस इंडेक्स को लिखा ही नहीं है उसने, उसको हटा दिया क्योंकि उसने नाम कटवा लिया है ना? अब कितना दिन तक उसका अत्याचार झेलता? बहुत पीटता था, आए दिन पीट देता था, है ना? मैं कहता था थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो मेरी, नहीं करता था वो। प्रिंट सी। आ गया सब? देखो हमारे हिसाब से इंडेक्सिंग हो रही है। सी के ऊपर अगर मैं इंडेक्स 1, जैसे मास्टर कभी कभी आता था दोस्तों भन्नाए हुए बाहर से, और आके बोलता था रोल नंबर 1 बाहर आओ। अब रोल नंबर 1 बाहर जा रहा है और पकड़ कर सूत दिया उसे। अच्छे से। अब वो रोते रोते से आता था, मैं पूछ रहा और भाई क्या हुआ? पीट दिया। क्यों? पता नहीं, रीजन नहीं बताते थे हमारे यहाँ, बस पीटते थे। उनका बिलीव था कि पीटने से बच्चे सुधर जाते हैं। उनको अब यकीन नहीं होगा देख के कि कितने नालायक हो चुके हैं हम। दिल्ली के बच्चों को नहीं पीटा जाता, देखो कितना लायक है सब। एक बच्चा आ रहा था स्कूल से, वो 6 क्लास में होगा, सिगरेट जला रहा था वो बस।
रोड पे। मैंने बोला भाई नहीं जल रहा है, मैं पीता था उस समय। ले भाई मैं जला देता हूँ, तू पी ले बस। वो माचिस मार रहा है, लग ही नहीं रही है आग। हाँ साउथ एक्स की बात करो, साकेत की। उधर ही वो बच्चा था, सफेद सफेद कपड़े थे उसके, स्कूल का बैग टांग के, सिगरेट नहीं जल रहा उससे, परेशान है बेचारा था उससे। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया। मैंने बोला मेरे पास लाइटर है, तू रुक मैं जलाता हूँ। फिर पूछा कब से, कह रहा भैया अभी 1 साल बस, 5वीं क्लास से। हाँ। दिल्ली के स्टूडेंट। ऐसा कसम से है, ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल डिट्टो। ये जो बात है ना ये सच है। इसके पहले ये सूतने वाली बात, पीटने वाली बात, ये सब झूठ है। तुम्हें समझाना है ना, तुम्हें मजा भी आता रहे, नींद ना आए, इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात सच है जो अभी बोला है। मैं दिल्ली के सारे बच्चों को खराब नहीं कह रहा, लेकिन वो बच्चा ऐसा ही था, बेचारा परेशान था, जल नहीं रहा था, उसकी माचिस की तीली काम नहीं कर रही थी। शायद वाटर बोतल के नीचे रख दिया था उसने, गीला हो गया था वो। डेडिकेटेड होके जला रहा था, मैं उसकी डेडिकेशन को थोड़ी देर बैठ के देखा हूँ। फिर मुझसे देखा नहीं गया, मैंने दे दिया, भाई मेरे पास है लाइटर, तो जला ले। कह रहा थैंक यू भैया। मैंने बोला यू वेलकम। फिर वो सिगरेट पीते पीते गया, सिगरेट भी बहुत अच्छे तरीके से पी रहा था। मैं उसके सामने बच्चा था, नया नया शुरू किया था, वो प्रो था, 1 साल। चलो, तो रोल नंबर 1 देख लिया अविनाश को सिगरेट पीते हुए। रोल नंबर 1 बाहर आओ, सूत दिया उसको पकड़ के, बाहर जैसे ही गया। ठीक है। हाँ, अभी अविनाश उसका नाम था, ये गलत है। ठीक है। ओके। फिर एक दिन क्या हुआ, उसको मन किया कि अंजन को पीट देता हूँ, है ना। एनबीएफसी बैंक का मैनेजर है ये, मेरा ही क्लासमेट। ठीक है। यही एक लायक निकला, बाकी सब नालायक घूम रहे हैं। ठीक है। तो अंजन को कूट दिया ले जाके, वो बहुत बढ़िया। उसके बाद पता नहीं उस मास्टर की एक आदत थी, फीमेल को नहीं मारता था। हम बहुत उस समय भी चिढ़े हुए रहते थे, आखिर ऐसा क्यों। ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी। इनको डस्टर से भी मारता था ना, तो धीरे से, ऐसे, बिल्कुल धीरे से टच कर रहा है डस्टर को, खरोच ना पड़ जाए उसे, फिर बुलाया ही क्यों। मतलब हमें बेल वाले सब पीट रहा है हमारे तशरीफ पे, और उन्हें धीरे से डस्टर टच कर रहा है कि खरोच ना पड़ जाए कहीं। ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी, इसीलिए मैं किसी को नहीं बख्शता। मैं इसी सोसाइटी से निकला हुआ बंदा हूँ। चलो, अब एक दिन क्या हुआ कि कबड्डी का टीम बुलाना था, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है यहाँ पे कि कबड्डी की टीम में यहाँ से 1 से लेके 5 तक के बच्चे को बुलाना तो सबको एक साथ बुला ले, उसी को तो स्लाइसिंग कहते हैं। एक साथ सबको बुलाना, ये नहीं होता है यहाँ पे। स्लाइसिंग नहीं सपोर्ट करता डिक्शनरी, याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो होप सो ये सब समझ में आ रहा हो। कहानी की मदद से समझाना आसान होता है, इसलिए इतना बकवास करते हैं। ठीक है। डिक्शनरी कॉनकैटिनेशन को भी नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, यही है ना वो डिक्शनरी, इसको मैं यहां लिखूंगा डी नाम से। और मैं नफरत नहीं करता हूं, बस आक्रोश है अंदर में कि फीमेल को मास्टर मारता नहीं था, तो मेरा मन करता था इनको निकाल देना चाहिए स्कूल से। मैं खिलाफ नहीं हूँ, उस समय का गुस्सा था। एक सेकंड, मैं नफरत नहीं करता था, मेरे अंदर आक्रोश था बस। इन्हें नहीं पीटा जाता था। कंपैरिजन की कैपेसिटी, मतलब भावना अंदर से होती है लोगों के अंदर। मैं मार खा रहा हूँ और लोग हंस रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं पेपर में नहीं बताऊंगा। तो ये फेल हो जाएगी, और मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो फेल हो गई ये। फेल हो गई तो इसके जगह पर मेरा जिगरी दोस्त आयुष आ गया। आयुष,
YUSH होता है ना। हाँ, तो देखो अब क्या हुआ, एक सेकंड, गलती हो गई है, इसका रोल नंबर 5 हो गया। देखे, ओवरराइड, अगर तुम की को रिपीट करोगे तो जो सबसे आखिर में आएगा की उसी नाम का, उसकी जो वैल्यू होगी वो अपडेट की जाएगी, उसको हटा दिया जाएगा। हाँ, क्या लाना हो, जबरदस्ती का ले आए तो पहले लिख देना, लेकिन लाऊंगा नहीं मैं, है ना। चलो मैं लिख के डिलीट मार दूंगा, मैं बहुत नफरत करता हूँ। लेकिन मैं इसको नहीं रखूंगा, देखो आयुष यहाँ से हट गया है और आकांक्षा रिप्लेस कर दी गई है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मैं डिलीट मारूंगा। मैं अभी भी गुस्से में हूँ। हाँ, मैं गुस्से को लास्ट तक निभाऊंगा। ओके, तो की जो होता है हमेशा यूनिक रखना, रिपीट मत करवाना, रिपीट करवाओगे तो वैल्यू जो होगी वो रिमूव हो सकती है, इसलिए की यूनिक होना चाहिए प्लस इम्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए। कितने इम्यूटेबल डेटा टाइप आप लोगों ने पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप में इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, फ्रोजन सेट में, और कॉम्प्लेक्स भी इम्यूटेबल है और म्यूटेबल है, और बुल, है ना, बुल, बुलियन। ठीक है, ये सब हमारे की बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो तेज हो तुम लोग, जीनियस जीनियस बिल्कुल, है ना। अब देखो मैं की बनाता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि मैं ऐसा ही कुछ यूजलेस सा थिंग करूंगा। तुम लोग सब ग्रोसरी खरीदने जाते हो? अच्छा, कब खरीदे थे आखिरी बार? परसों? क्या खरीदे हो? ये कैसा सामान खरीदे जिसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है? जो भी है तो बताओ ना। साबुन। और एक सेकंड रुको, साबुन कितने पीस? 4? 4। आटा? आटा 10 kg लिए थे। और कोलगेट लिए थे। हाँ, ये भी 4। अच्छा, और गरीब। देखो मैं खरीदता हूँ, है ना। मैं कल ही गया था रात को ग्रोसरी खरीदने, अंकल कह रहे थे लिस्ट दे दो, मैं बोला कि मैं आपको दूंगा, आपको हंसी छूट जाएगी, और उनकी छूट गई हंसी। एक सेकंड गाइस, वो लिस्ट मेरे पॉकेट में है, आई एम नॉट लाइंग।